कॉन्ग को स्कल आइलैंड में सोते हुए दिखाया जाता है, जहां पर मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन उस पर नज़र रखती है। कॉन्ग अब पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है और मोनार्क वाले उसे कहीं और शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। उसके बाद हमें एपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी दिखाया जाता है, जो रोबोटिक्स, इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। बर्नी, जो कि वहाँ पर सिक्योरिटी इंचार्ज है, और एक हैकर भी, उसे अपनी कंपनी पर शक हो जाता है कि कंपनी वाले कुछ गलत काम कर रहे हैं। वो कंपनी का डाटा चुरा लेता है। तभी एपेक्स पे गॉडजिला हमला कर देता है। एपेक्स का सीईओ वाल्टर सिमोन्स न्यूज़ में कहता है कि गॉडजिला दुनिया के लिए खतरा है और उसे मारना पड़ेगा। मेडिसिन को इस न्यूज़ पे विश्वास नहीं होता है। दरअसल पिछली कहानी में गॉडजिला ने उसकी जान बचाई थी। गॉडजिला सिर्फ भड़कने पे ही हमला करता है, वरना ऐसे ही किसी पे भी हमला नहीं करता है। मेडिसिन अपने दोस्त के साथ बर्नी के पास जाती है गॉडजिला के बारे में पता लगाने के लिए। बर्नी उसे बताता है कि गॉडजिला के भड़कने का कारण पेंसुला का रोबोटिक्स हब है। वाल्टर सिमन्स डॉक्टर नेथन, जो कि मोनार्च के साथ पहले काम कर चुके हैं, के पास होलो अर्थ के बारे में जानकारी लेने जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सब टाइटन्स का जन्म होलो अर्थ में ही हुआ है। वहाँ का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वहाँ की एनर्जी इंसानों को मिल जाती है तो मानव जाति का भला हो जाएगा। वाल्टर सिमन्स बताता है कि उन्होंने होलो अर्थ के रिवर्स ग्रेविटी में जाने के लिए एक व्हीकल बनाया है। डॉक्टर नेथन उसे बताते हैं कि इस जगह पर जाने के लिए उन्हें एक टाइटन्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो मोनार्क जाकर डॉक्टर इरीन को मनाते हैं कॉन्ग को वहाँ ले जाने के लिए, क्योंकि कॉन्ग भी एक टाइटन है और उसी दुनिया का है। डॉक्टर इरीन मान जाती हैं और कॉन्ग को एक शिप में अंटार्कटिका ले जाते हैं। मगर रास्ते में गॉडजिला कॉन्ग पर हमला कर देता है। गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों में पुरानी दुश्मनी है। कॉन्ग पानी में कमज़ोर पड़ जाता है और गॉडजिला उसे हरा देता है। बचने के लिए किसी एक को हार मानना बहुत ज़रूरी है। मोनार्च वाले शिप का इंजन ऑफ कर देते हैं ताकि गॉडजिला को लगे कि कॉन्ग हार मान गया, और वो चला जाता है। कॉन्ग को एयरलिफ्ट करके होलो अर्थ के रास्ते पे ले जाते हैं। फिर जिया, जो कबीले की आखिरी लड़की बची थी जिसे कॉन्ग ने बचाया था, कॉन्ग सिर्फ इसी लड़की की बात मानता था। जिया कॉन्ग को होलो अर्थ में जाने बोलती है और कॉन्ग के पीछे मोनार्च वाले भी एपेक्स के व्हीकल में जाते हैं। उनके साथ वाल्टर सिमन्स की बेटी भी जाती है। इधर बर्नी, मेडिसिन और उसका फ्रेंड सच जानने के लिए एपेक्स के हेडक्वार्टर से एक सीक्रेट रास्ते के थ्रू हांगकांग पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें किंग गिधोरा का स्केलेटन और एक रोबोटिक गॉडजिला दिखता है, जिसे किसी ह्यूमन माइंड से कनेक्ट करके ऑपरेट किया जाता है। मगर इसे ऑपरेट करने के लिए उतनी एनर्जी काफ़ी नहीं थी, इसलिए उन्हें होलो अर्थ की एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि एक बार में पूरे हांगकांग को रोशन कर सकता है। इधर कॉन्ग और बाकी की टीम होलो अर्थ पहुंच जाती है। यहाँ कॉन्ग को एक कुल्हाड़ी मिलती है, जो कॉन्ग के पूर्वजों ने गॉडजिला की हड्डियों से बनाया था गॉडजिला से लड़ने के लिए। कॉन्ग कुल्हाड़ी को उसके बने एक शेप में रखता है और कुल्हाड़ी सुपर चार्ज हो जाती है। तभी वहाँ पर और टाइटन्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। यह देखकर एपेक्स की टीम एनर्जी सोर्स का सैंपल लेकर भागने की कोशिश करती है, मगर कॉन्ग उनके व्हीकल को पकड़कर उन्हें मार देता है। कुल्हाड़ी के चार्ज होते ही गॉडजिला उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और अपनी एटॉमिक एनर्जी से होलो अर्थ में एक होल कर देता है, जिसकी मदद से कॉन्ग उस होल से बाहर आ जाता है। फिर कॉन्ग और गॉडजिला में भयंकर युद्ध चालू हो जाता है। कॉन्ग उस हथौड़ी की मदद से गॉडजिला को मारता है, मगर थोड़ी ही देर में हथौड़ी की एनर्जी खत्म हो जाती है और कॉन्ग गॉडजिला पर भारी पड़ जाता है। गॉडजिला कॉन्ग को मरने के लिए छोड़ देता है। उधर एपेक्स वाले होलो अर्थ से मिले एनर्जी सोर्स के सैंपल से अपनी एनर्जी मिलाकर रोबोटिक गॉडजिला को जगाना चाहते हैं, मगर रोबोट का पायलट एनर्जी सोर्स ज़्यादा होने की वजह से उन्हें मना करता है। मगर सिमोन्स नहीं मानता है और रोबोट को एनर्जी सोर्स ट्रांसफ़र कर देता है। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से रोबोट का पायलट जल जाता है और फिर रोबोट अनकंट्रोल्ड हो जाता है। वो सिमोन्स को भी मार देता है और तबाही मचाते हुए बाहर आ जाता है। बर्नी, मेडिसिन और उसका दोस्त रोबोटिक गॉडजिला को डीएक्टिवेट करने के लिए उसका पासवर्ड अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो लॉक हो जाता है। इधर रोबोटिक गॉडजिला और गॉडजिला के बीच भयंकर लड़ाई होने लग जाता है, मगर एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से और थक जाने की वजह से गॉडजिला उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। जिया डॉक्टर इरीन और नेथन को बताती है कि कॉन्ग की धड़कन धीमी हो रही है, वो मर रहा है। डॉक्टर नेथन बोलते हैं कि कॉन्ग को बचाने के लिए उन्हें इतनी एनर्जी सोर्स चाहिए जो पूरे हांगकांग को जला सकती है। फिर वो एपेक्स के बनाए व्हीकल को उड़ा के कॉन्ग के हार्ट के पास लैंड कराते हैं और उसमें एक ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कॉन्ग फिर से जाग जाता है। कॉन्ग देखता है कि गॉडजिला रोबोटिक गॉडजिला से हार रहा है। जिया उसे बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि रोबोटिक गॉडजिला हमारा दुश्मन है। वो गॉडजिला की मदद करने को बोलती है। कॉन्ग उसकी मदद करने जाता है और गॉडजिला और कॉन्ग दोनों रोबोटिक गॉडजिला से लड़ने लगते हैं, मगर थक जाने की वजह से दोनों उससे हारने लगते हैं।
कॉन्ग हथौड़ी से रोबोटिक गॉडजिला को मारता है, मगर चार्ज ना होने की वजह से उस पर उतना असर नहीं होता है। बर्नी मेडिसिन और उसका दोस्त उस मशीन में पानी डाल देते हैं जिससे रोबोटिक गॉडजिला को बनाया गया था। पानी डालते ही एक शॉर्ट सर्किट होता है जिससे रोबो गॉडजिला का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है। फिर गॉडजिला अपनी एटॉमिक एनर्जी से हथौड़ी को चार्ज कर देता है और कॉन्ग रोबोटिक गॉडजिला को मार डालता है। उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है। फिर गॉडजिला और कॉन्ग अपनी अपनी दुश्मनी छोड़कर वापस चले जाते हैं। उसके बाद कॉन्ग अपने आइलैंड का किंग कॉन्ग बन जाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।